अंग्रेजी हुकूमत के समय बिहार के सिवान में बड़े पैमाने पर नील की खेती हुआ करता था। सिवान जिले के सिमरिया पंचायत के प्रतापपुर कोठी वर्तमान रहीमपुर बृहद नील की खेती का गवाह है। जब अपने देश में अंग्रेजी हुकूमत थी तो यहाँ नील की प्रचुर मात्रा में खेती हुआ करता था, जिस वजह से आज यहाँ हजारों एकड़ भूमि बंजर हो गई है। वहीं कुछ हिस्सों पर खेती करने का प्रयास स्थानीय लोगों ने किया, हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी। नील बनाने के लिए सोलर टाप भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें नील को पकाया जाता था। यह आज भी प्रतापपुर में कतारबद्ध तरीके से खंडरहित अवस्था में मौजूद है। वहाँ सिंचाई के लिए ट्यूबवेल व कुआं भी बनाया गया था। अंग्रेजों का 2 मंजिला बहुत बड़ा कोठी भी था, जो अब क्षतिग्रस्त हो गया तथा यहाँ की ईंटों को ग्रामीण ले चले। यहाँ आज भी 3 बहुत बड़ा बखार बना है, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान नील को रखा जाता था, जो आज भी खंडरहित व क्षतिग्रस्त अवस्था में विद्यमान है। यहाँ करीब 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर इसका एरिया है, जो वर्तमान समय में अतिक्रमण का शिकार हो गया है। वही कुछ एरिया पर खेती करने के प्रयास की गई, तो वही कुछ एरिया आज भी बंजर पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर नील की खेती अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान होती ये थी। सिवान आदिकाल से ही खेती के लिए प्रसिद्ध है। सिवान में 85% लोग खेती करते थे और आज भी करते हैं। और अंग्रेजी काल में नील की खेती प्रतापपुर कोठी में किया जाता था, जो आज भी विद्यमान है। वहाँ पर सोलर टाप मैंने बहुत बड़ा बड़ा नाद उसको कहते हैं बनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी काल में खेती होता था। और नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने किसानों पर जुल्म किया था। अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा का पालन कराया था, जिसका मतलब होता था कि 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती करने से केवल लाभ अंग्रेजों को होता था, किसान की भूमि बंजर हो जाती थी। आप यहाँ की भूमि का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ की भूमि बंजर हो गई। लेकिन इसी नील की खेती ने इस देश में बहुत बड़ा क्रांति लाया और महात्मा गांधी को पूरे राष्ट्रव्यापी क्रांति से जोड़ा। इसका असर चंपारण के सत्याग्रह, वह नील के खेती के लिए ही किया गया था। और गांधी जी को चंपारण में, बिहार में लाने का श्रेय सिवान को जाता है। सिवान के ब्रज किशोर बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था और उनको चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल इन लोगों से कहे थे, और ये लोग गांधी जी को बुलाए, निमंत्रण दिए और गांधी जी आए, आंदोलन किए। और उसी आंदोलन का देन है कि उस आंदोलन में गांधी जी बहुत चमके, पूरे राष्ट्र में लोगों ने गांधी जी को जाना और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद से ये महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण कुमार सिंह। नील की खेती हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि अंग्रेज लोग यहाँ कोठी हुआ करता था, यहाँ नील की खेती होती थी, ठीक ना। उसका हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि था, जो आज बंजर पड़ा हुआ है, लोग अतिक्रमण कर लिए हैं, ठीक ना। स्ट्रक्चर वगैरह बचा हुआ है। 16 नाद का जिक्र किया। हाँ, क्या है? 16 नाद है। क्या होता था उसमें? हाँ, नील के एथी पकता था, पकाया जाता था, नील बनता था। अभी क्या क्या बचा है उसमें का? जो उसमें का अब तो लोग उसका ईंट लोग तोड़ करके ले जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है वहाँ की? वही टूटा फूटा स्थिति है। आप लोग कोई मांग वगैरह किए? हाँ, मांग हम लोग बहुत किए हैं कि यहाँ कोई कंपनी वंपनी लग जाए, चाहे कोई पर्यटक स्थल बन जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार सिंह,